नमस्कार दोस्तों। आज मैं कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट थर्ड लेकर आया हूँ। जैसा कि पहले पार्ट से ही मैं कुछ कुछ क्वेश्चन कराते जा रहा हूँ, तो इस पार्ट में भी मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और जो मैंने दो पार्ट बनाया है उसमें आपने देखा होगा कि मैं जो भी क्वेश्चन लेकर आया था उस दो पार्ट में, वो सारा ही क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट था। और इस वाले पार्ट में भी मैंने कोशिश किया है कि क्वेश्चन को डिफरेंट रखूं, क्योंकि मेरा पर्पस है कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो कोडिंग डिकोडिंग में आप देखते हो, उससे आप किस तरीके से उस क्वेश्चन को किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, उसको अप्रोच कैसे कर सकते हो, ये मेरा पर्पस है। ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप उसको ईजिली डिसाइफर कर सको। कोडिंग डिकोडिंग का तो जो चैप्टर होता है उसमें खास करके यही होता है कि डिसाइफर कैसे करना है कोड को। तो आज जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ वो 3 या 4 क्वेश्चन है मेरे पास, और एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे भी कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करा जाए, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यहाँ मैंने क्वेश्चन नोट करा है और मैं इसको रीड कर देता हूँ एक बारी। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज DESIRABLE is written as JTFEQFMCB. How will the word DIMESNION written in that language? ठीक है, तो जैसा हम लोग जानते हैं कि ये जो वर्ड दिया हुआ है इसको इस तरीके से लिखा जा रहा है, तो ये वाला जो वर्ड है उसको हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले में क्या करना पड़ता है, सबसे पहला काम यह है कि जो दिया हुआ है उसके पैटर्न को हम पहले पता करते हैं या फिर उसके कोड को डिसाइफर करते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सेम उसी तरीके से उसको, जैसा मैंने यहाँ पे इस पैटर्न को फाइंड करेंगे, जैसा उसी को अप्लाई करना है इस क्वेश्चन पे। तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्ड को DESIRABLE JTFEQFMCB। और पहले तो इसका पैटर्न क्या है इसको फाइंड करना है। उसके बाद DIMESNION, इस वर्ड को क्या अप्लाई होगा, पहले इस पैटर्न को पता करना है, उसी सेम पैटर्न को यहाँ अप्लाई करना है। तो फर्स्ट इसको हम देख लेते हैं एक बार चेक करके। सबसे पहले हम इसके प्लेस वैल्यू को लिखेंगे। आप अगर प्लेस वैल्यू को ना भी लिखना चाहो तो चलेगा, आपको सिर्फ पैटर्न को समझ लेना है, लेकिन मैं इसका प्लेस वैल्यू यहाँ पे नोट करूंगा क्योंकि मुझे इसे एक्सप्लेन करना है। D4 E5 S19 I9 R18 A1 B2 L12 E5 J10 T20 F6 E5 Q17 F6 M13 C3 B2। चेक करते हैं पहले। देखो 4 है और 10 है, प्लस 6 हो रहा है ना, यहाँ पे 5 है 20 है, प्लस 15 हो रहा है, 19 है और 6 है। तो देखो यहाँ जो प्लस या माइनस जो भी हो रहा है वो एक पैटर्न के तरीके से नहीं हो रहा है ना, ये रैंडमली कुछ भी इसमें ऐड हो रहा है, कुछ भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो जब भी ऐसा लगे तो आप तुरंत जिस तरीके से सॉल्व कर रहे हो उसको चेंज करो और दूसरा तरीका अपनाओ। अब यहाँ देखो रिवर्स साइड से चेक करते हैं। 5 है 10 है, चलो प्लस 5 हुआ, 12 है बट यहाँ पे 20 है, प्लस 8 ऐड हो गया, फिर 2 है, फिर 6 प्लस 4 हो गया। तो यहाँ भी कुछ खास समझ में मुझे नहीं आ रहा है। तो अब ये दो तरीका काम नहीं किया, तो अब इसको हम क्या करते हैं, इसका ग्रुपिंग कर लेते हैं और इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं, देखो अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो I और यहाँ J दिख रहा है मुझे, ठीक है, S and T दिख रहा है, E और F दिख रहा है, D और E दिख रहा है। क्लियर। तो एक बात तो मुझे समझ में आ गया कि अगर मैं यहाँ से इसको लेकर चलूं तो सभी में +1 हो रहा है, 9 10 19 20 5 6 4 5। और फिर यहाँ ये एक लेटर है जिसमें यहाँ -1 हो रहा है, ठीक है, यहाँ -1 हो रहा है। फिर इधर आके देखो तो 1 के बाद क्या हो रहा है 2, फिर 2 के बाद 3 हो रहा है, फिर 12 13, फिर 5 6। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो जैसे ये दिया हुआ है, अब मैं इसी पैटर्न को यहाँ, जैसे यहाँ पे +1 हो रहा था सभी में, यहाँ भी +1 हो रहा है। बीच का जो लेटर है जो इसकी बात मैं कर रहा हूँ,
ये वाला, यहाँ पे सिर्फ -1 हो रहा है। तो अब इसको देखते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं पहले हम लोग। देखो अब इसमें तो ऐड करना है, आफ्टर ई एफ होगा, एम एन हो जाएगा, आई जे डी ई होगा, एस यहाँ पे माइनस हो रहा था तो एस से पहले क्या होगा, आर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी +1 हो रहा है तो एन के बाद ओ, आई जे ओ पी, और यहाँ एन ओ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे यहाँ ऐड हो रहा था सिमिलर उसी तरीके से मैंने यहाँ पे करा है। तो यहाँ पे +1 हुआ, यहाँ पे +1 हुआ, बीच में -1 हो रहा है। तो आंसर होगा क्या, FNJE ROPJO। तो थर्ड वाला जो है वो करेक्ट आंसर होगा इसका। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड, अब जैसे देखो यहाँ पे लगभग सबका लैंग्वेज एक जैसा होता है, लेकिन फिर भी आपको लैंग्वेज पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन मैंने कराया है जिसमें इसको रिवर्स मैनर में भी दिया हुआ क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो तो पढ़ना चाहिए ही आपको। तो यहाँ देखते हैं, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज द वर्ड जॉयराइड इज रिटन एज ZPKQDCH, देन हाउ विल द वर्ड मेजर रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम जॉयराइड को लिखते हैं, और इसको जो लिखा जा रहा है वो कैसे लिखा जा रहा है, ZPKQDCH, ठीक है। तो मेजर को किस तरीके से लिखेंगे, है ना। अब इसको देखते हैं, देखो J10 O15 Y25 R18 I9 D4 E5 Z26 P16 K11 Q17 D4 C3 H8 M13 E5 A1 S19 U21 R18 E5। पहले इसको चेक कर लेते हैं, और जो भी पैटर्न यहाँ पे होगा उसको यहाँ अप्लाई करना है। तो देखते हैं, यहाँ देखो इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जब इसको देख रहा हूँ तो उस वक्त ही मुझे समझ में आ गया। ये देखो क्या करना है कि इसमें देखो ये Y है तो यहाँ Z किया हुआ है, यहाँ O है तो P करा हुआ है, J है तो K किया हुआ है, करेक्ट। सिमिलर टाइप है जो अभी हम लोग कर रहे थे। और यहाँ पे देखो, लेकिन यहाँ पे देखना आप ध्यान से, ये 3 लेटर है, फिर ये इसको अलग करते हैं। 9 - 1 8 है, 4 - 1 3 है, 5 - 1 4 है। तो इधर वाले में तो +1 हो रहा है, इधर वाले में -1 हो रहा है, और बीच में अगर देखें तो यहाँ भी क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। तो ये इस तरीके से 3 लेटर को लेफ्ट साइड वाले में, 3 लेटर राइट साइड में, और एक मिड में लेटर है, तो लेफ्ट साइड वाले में +1 हो रहा है, राइट साइड वाले में -1 हो रहा है, और मिड वाले में -1 हो रहा है। तो सेम पैटर्न यहाँ अप्लाई कर देते हैं। पहले +1 कर लो, आफ्टर ए बी हो जाएगा इस तरीके से, ई के बाद क्या होता है, एफ हो जाएगा, एम के बाद क्या होगा, एन हो जाएगा। यहाँ बीच में तो -1 हो रहा है, ठीक है, इसमें -1 हो रहा है तो आर हो जाएगा, और इधर भी -1 हो रहा है राइट साइड वाले पे। जैसा इस पैटर्न में वही अप्लाई यहाँ करना है। तो यहाँ 20 होगा तो टी हो जाएगा, 18 - 1 17 में क्यू होता है, और ई -1 तो डी हो जाएगा। तो BFN RDQT, BFN RDQT, तो फोर्थ वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। देखो थर्ड में भी जो है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज द वर्ड डिसीजन इज रिटन एज OPJTCDBH, हाउ विल द वर्ड कंपाइल्ड रिटन इन दैट वे। तो पहले हम इस जो वर्ड दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, DECISION, ठीक है। इसका जो जिस तरीके से इसको लिखा जा रहा है वो वर्ड कौन सा है उसको भी लिख लेते हैं, OPJTCDBH, और उसी जिस मैनर में ये लिखा गया है उसी मैनर में इसको लिखकर बताना है, इसको भी बताना है। पहले यहाँ पे इसके प्लेस वैल्यू को नोट कर लेते हैं, D4 E5 C3 I9 S19 I9 O15 and 14 O15 P16 J10 T20 C3 D4 B2 H8। चेक करते हैं इसके पैटर्न को। देखो इसमें अगर आप देखोगे तो आप उसमें एक बात समझ में आएगा। देखो यहाँ पे N है तो यहाँ O है, O है यहाँ P है, I यहाँ J है, S यहाँ T है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे अगर हम चलते हैं तो देखो यहाँ पे एक चीज और दिखेगा आपको। इधर से आप देखो, ये D है तो यहाँ पे C है, ठीक है, E है तो यहाँ D है, C है तो यहाँ B है, और I है तो यहाँ H है। तो इसमें 4 लेटर को अलग कर लो। कैसे देखते हैं, देखो N के बाद यहाँ पे O है, O के बाद यहाँ पे P है,
आई के बाद यहाँ पे जे है, एस के बाद यहाँ पे टी है। अब उसके बाद ये 4 लेटर हो गया। अब इधर चलते हैं, इधर का पैटर्न देखोगे तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, D-1 है सी, E-1 डी है, C-1 बी है, I-1 ये है। तो चलो ये 4 लेटर यहाँ पे हो गया। अब इसको ऐसे ही करेंगे। तो अगर आप इसको पहले करना चाहते हो तो इसको कर लो, या इसको करना है तो इसको, लेकिन ध्यान रखना जो लास्ट का जो था वहां पे प्लस हो रहा है, ये लास्ट का 4 लेटर है ना, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे प्लस हुआ है 1, यहाँ से अगर देखो तो प्लस हुआ, इस वाले में -1 हो रहा है। तो चेक कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। तो स्टार्ट कहाँ से करना है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था लास्ट वाले लेटर से। तो डी के बाद क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। ई के बाद क्या होगा, तो एफ हो जाएगा, ठीक है। एल के बाद क्या होता है, एम, और आई के बाद क्या होता है, जे। तो ई एफ एम जे, और इधर सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन यहाँ से स्टार्ट करना है, ये ध्यान रखना है। सी से पहले बी होता है, ओ से पहले क्या होगा, एन होगा, एम से पहले क्या होगा, तो एम से पहले एल आता है, और पी से पहले क्या होगा, ओ होगा। तो इधर वाले में -1 हो रहा था, इधर वाले में प्लस हो रहा था, ठीक है। तो ई एफ एम जे बी एन एल ओ, ई एफ एम जे, ई एफ एम जे बी एन एल ओ। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो आज मैं ये 3 क्वेश्चन लेकर आया था, और मुझे ऐसा लगता है कि अलग अलग क्वेश्चन है और आपको ये ज़रूर हेल्प करेगा अगर आप कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व कर रहे हो। तो मैं ये कोडिंग डिकोडिंग का ये पूरा का पूरा जो सेशन लेके आ रहा हूँ पार्ट वाइज, आप ज़रूर देखो इसको। इससे क्या होगा कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर तैयारी कर रहे हो, या ऐसे भी चाहे आप कोई स्कूलिंग का एग्जाम है या कहीं भी आप कर रहे हो, तो ये हेल्प ज़रूर करेगा आपको। इस वीडियो को देखना आप, और आई होप मुझे ऐसा उम्मीद लगता है कि समझ में ज़रूर आएगा। धन्यवाद।